हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में जो कृषि जीव विज्ञान का पेपर हुआ है उसके आंसर की लेके आया हूँ। तो आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो पेपर है उसको हम सोल्व करने वाले हैं 2025 वाला। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम है, तो यहाँ ब आंसर सही हो जाएगा NBPGR। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरी मूलिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खरीफ फसलों में लगने वाला कीट है, तो खरीफ फसलों में लगता है कातरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पांचवा, दीमक किस गण की सदस्य है, तो दीमक का जो गण होता है वो होता है आइसोप्टेरा, तो ए आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, मादा टिड्डी अंडे देती है, तो ये भूमि के अंदर देती है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटों के परिवर्धन के लिए अनुकूलतम तापमान होता है, तो यहाँ ब आंसर सही हो जाएगा 10 से 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रसायनों के स्वभाव के आधार पर कीटनाशियों के प्रकार, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वांगी विष का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोक्रोटोफॉस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EJ बटलर। नेक्स्ट है हमारा, प्रियोन के खोजकर्ता कौन है, तो प्रियोन के खोजकर्ता है SB प्रूजीनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाजरे का अर्गट रोग होता है, तो ये कवक द्वारा होता है, तो ब आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्टिलागो होडहाई किस फसल की बीमारी का रोगजनक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो। नेक्स्ट है, संग मोलस्का का जंतु है, तो यहाँ घोंघा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खारे जल एवं मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि का उदाहरण देना है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स क्रोमेडोरा। नेक्स्ट है, केंचुए में पेसने का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब भोजन को पीसना। नेक्स्ट है, केंचुए में मल द्वार शरीर के कौन से खंड में होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा अंतिम खंड। नेक्स्ट है, फेसिओला हिपेटिका वैज्ञानिक नाम है, तो ये लीवर फ्लूक का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है हमारा जो है वो है खालिस्तान, तो प्रकृति द्वारा किए जाने वाले वर्ण को प्राकृतिक वर्ण कहते हैं, और मार्टिन गेलट ने 1967 में लाइगेज एंजाइम की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा, दीमक एक सामाजिक कीट है तथा निवय यानी कॉलोनी में रहता है। नेक्स्ट है, कीटनाशी रसायनों का प्रयोग सुंडी यानी कैटरपिलर की प्रारंभिक अर्ली स्टेज में ज़्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना पांडुरता कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूत्रकृमि को बार्बर नामक वैज्ञानिक ने 1901 में सर्वप्रथम चाय के बागानों में देखा था। नेक्स्ट है, स्लग के अधर तल पर एक चौड़ा चपटा व तलवे के समान पाद पाया जाता है या पाद होता है। नेक्स्ट है, पौधों में परागण क्रिया का कार्य सिर्फ श्रमिक मधुमक्खियाँ ही
करती है। नेक्स्ट है पिस्सू आर्थ्रोपोडा संघ का कीट है। इसके अलावा अब आ गए हैं अति लघुरात्मक क्वेश्चन। तो पहला है उत्परिवर्तजन किसे कहते हैं? तो जो उत्परिवर्तन को पैदा करते हैं वही उत्परिवर्तजन कहलाते हैं। शुद्ध वंशक्रम चयन का एक गुण लिखना है। तो विविधतापूर्ण जो समष्टि होती है उसमें सर्वाधिक जो सुधार है वो शुद्ध वंशक्रम चयन से होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम गुणसूत्र से क्या अभिप्राय है? जैसे बेक और याक का आपने नाम सुना होगा, जो बड़े डीएनए खंडों को स्थानांतरित करने में काम आते हैं। कायिक कॉलोनी विविधता द्वारा विकसित शकरकंद की एक किस्म का नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कारलेट। नेक्स्ट है नीम का वैज्ञानिक नाम। तो नीम का वैज्ञानिक नाम होता है एजाडिरेक्टा इंडिका। नेक्स्ट है पौधों में मलानी रोग का कोई एक लक्षण लिखना है। तो मलानी रोग को उकट्टा या मुरझान भी कहते हैं। तो अचानक पौधा का सूख जाना इसका मुख्य कैरेक्टर है। टमाटर के अगेती झुलसा रोग का रोगजनक ऑल्टरनेरिया सोलेनाई हो जाएगा। नींबू के कैंकर रोग के जैविक प्रबंधन हेतु कोई एक रोगरोधक किस्म को नाम लिखना है। तो इसमें बहुत सारे नाम लिख सकते हो आप, जैसे कागजी नींबू है, SN2 है, शंकर 2 है। इसके अलावा टमाटर की फसल उगाने के लिए कौन से दो सूत्रकृमि प्रतिरोधी मतलब टमाटर की फसल उगाने के लिए कोई दो सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्मों को नाम लिखना। तो बहुत सारे हैं इसमें, जैसे मंगला है, हिसार ललित है, पूसा रूबी है, S120 है आदि। मधुमक्खियों का कृषि में कोई महत्व है? तो ये परागण की क्रिया में हेल्प करती है। 80% जो परागण है वो मधुमक्खियों से ही होता है। अब आ गए हैं लघुरात्मक क्वेश्चन। तो सोयाबीन, धान और आलू का प्राथमिक उद्गम केंद्र पूछा है। तो सोयाबीन का चीन है, धान का भारत है और आलू का दक्षिण अमेरिका है। अनार की तितली का प्रबंधन लिखना है। तो फलों को ढककर रखना, ग्रसित फलों को नष्ट करना, क्विनालफोस का उपयोग, डाइमिथोएट का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट है हस्तचलित रोटेटरी प्रदूलक का चित्र बनाना। तो इस प्रकार का एक चित्र जो है वो आप बना सकते हो। कवक के कवक तंतु का चित्र, तो वो आप जो है वो इस प्रकार पटहीन व पटयुक्त बना सकते हो। नेक्स्ट है सर्वव्यापी रोग किसे कहते हैं? जो पूरे संपूर्ण विश्व में फैल जाता है उसको सर्वव्यापी कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो आलू का फचेती अंगमारी रोग और गेहूं का रोली रोग। नेक्स्ट है टमाटर के पर्णकुंचन रोग का लक्षण लिखना है। तो पत्तियां छोटी रह जाना, कपनुमा हो जाना, किनारे पीले हो जाते हैं, खुरदरापन आ जाता है, शीर्ष गुच्छन या आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बेर का छाछा रोग का प्रबंधन लिखना है। तो संक्रमित जो फल है या भाग है उनको हटा देना, प्रतिरोधी किस्मों का यूज़ करना, सल्फर धूलि का छिड़काव करना। नेक्स्ट है गार्डन स्नेल या हेलिक्स का चित्र बनाना। तो इस प्रकार का एक चित्र जो है आप यहाँ बना सकते हो। नेक्स्ट है सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव। तो पौधे पीले पड़ जाते हैं, बोने रह जाते हैं, जड़ें पतली कमज़ोर रह जाती है, गुच्छेदार हो जाती है, पुष्पन कम लगता है, फल जल्दी झड़ जाते हैं। ये इसके यहाँ प्रभाव होते हैं। केंचुए में जनन तंत्र को समझाना है। इसके अलावा अब आगे हैं दीर्घोत्तरात्मक। तो पहला है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो किसी जीव में होने वाला अचानक वंशानुगत योग्य परिवर्तन उत्परिवर्तन होता है और इसके दो प्रकार है, स्वतः और प्रेरित। अथवा में है संकरण किसे कहते हैं? और संकरण के प्रकारों का वर्णन। तो दो प्रकार होते हैं, अंतर प्रभेदी संकरण और दूरस्थ संकरण। परिभाषा आप यहाँ जो संकरण की लिख सकते हो। फिर है टीआई प्लाज्मिड का चित्र बनाना था। तो वो बाईं भुजा दाईं भुजा बीच में टीडीएनए आ जाएगा, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ओपाइन, चेतर वो वाला बनाना था। अथवा में कोशिका संवर्धन का चित्र, जो एक इस प्रकार एक गाजर ले रखी है, उसको एक्सप्लांट लेंगे, पोषक माध्यम में डालेंगे, किलस बनेगा, भ्रूणा बनेगा, भ्रूण बन जाएगा और पादप बन जाएगा। नेक्स्ट है टीडे के मुखांक को सचित्र समझाना है। केचुए के पाचन तंत्र को सचित्र समझाना है। बड़े क्वेश्चनों में दीमक का वैज्ञानिक नाम, उसका जीवन चक्र, क्षति और प्रबंधन को समझाना है। अथवा में है गेहूं का तना छेदक, कीट का वैज्ञानिक नाम, जीवन चक्र, क्षति, प्रबंधन और वर्णन। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा कतला मछली का वैज्ञानिक नाम लिखना है, इसकी बाह्य संरचना का चित्र बनाना है और इसके बारे में लिखना है। और या मृगाल मछली का वैज्ञानिक नाम, इसकी बाह्य संरचना और चित्र और उसके बारे में लिखना है। धन्यवाद।